नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इंडियन रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी का नई नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन ध्यान रखिए, हर साल हजारों स्टूडेंट सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो फॉर्म भरते समय छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि अपने मोबाइल या लैपटॉप से बिना किसी गलती के आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म को कैसे भरना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपका फॉर्म 100% एक्सेप्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। और दोस्तों, नोटिफिकेशन जरूर रीड कर लीजिएगा एक बार अप्लाई करने से पहले। ठीक है दोस्तों, तो ये नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन में आज जाते हैं, देख लेते हैं क्या क्या दिखाया गया है नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले आप बात करते हैं यहाँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देख सकते हैं जब इसका जो ऑनलाइन अप्लाई का जो डेट स्टार्ट हो चुका है 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो क्लोजिंग डेट रहेगा वो 2 मार्च 2026 तक रहेगा। इसमें आप करेक्शन 4 मार्च तक कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं। और 5 मार्च तक इसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो पेमेंट है वो आप कर सकते हैं 5 मार्च तक। अब आगे नोटिफिकेशन की बात करें इसमें, तो वेरियस पोस्ट इन लेवल्स 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स का, और इसका इनिशियल पे 18,000 रहेगा दोस्तों। और इसमें एज की बात करें तो एज इसमें रहने वाला है 18 से लेकर 33 साल। और इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ वैकेंसी है 22,195 दोस्तों। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है ये और इसमें बहुत लोग अप्लाई करने वाले हैं दोस्तों। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें ओबीसी SC ST को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और ओबीसी के लिए जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो 3 ईयर का है। और इसी तरीके से SC ST के लिए 5 ईयर का है। और बाकी आप नोटिफिकेशन में नीचे रीड करके देख सकते हैं किस किस कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका 10th पास होना जरूरी है। और अगर आपने ITI किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो इसमें ऑल कैंडिडेट का जो फीस लगने वाला है वो 500 रुपीज़ लगेगा। और जिसमें से ये 400 रुपीज़ आपके रिफंड हो जाएंगे अगर आप CBT एग्जाम में अपियर होते हैं तो। फॉर SC ST OBC 250 रुपीज़ लगने वाला है। और अगर आप CBT एग्जाम में अपियर होते हैं तो ये 250 रुपीज़ आपका रिफंड हो जाएगा। सर्टिफिकेट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपका फॉर्मेट फॉर OBC NCL सर्टिफिकेट ये आपका स्टेट का होना चाहिए। और इसी तरीके से आप नीचे भी आएंगे तो आपका अलग अलग जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उसमें फॉर्मेट दिखाया गया है कि आपका सर्टिफिकेट किस तरीके से होना चाहिए। तो आप आराम से इसको रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल दिया गया है टेबल के हिसाब से। आप आराम से रुककर इसको रीड कर लीजिएगा और रीड कर लेने के बाद देख लीजिएगा आपके मुताबिक वैकेंसी कहाँ पर कितनी आई हुई है। तो चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है इसको। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं इस ऑफिशियल वेबसाइट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करेंगे और आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं दोनों ऑप्शन है, यहाँ लॉगिन कर सकते हैं आप और यहाँ क्रिएट एन अकाउंट कर सकते हैं। क्रिएट एन अकाउंट करने के लिए आपको फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं इस वेबसाइट पर और फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं रेलवे में तो आपको क्रिएट एन अकाउंट करना होगा। अगर आपने पहले भी अप्लाई किया हुआ है तो आपको लॉगिन करना है सिर्फ। तो हम इस पर क्लिक करते हैं क्रिएट एन अकाउंट पर और मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पॉपअप ओपन हो चुका है। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर एनी CEN इशूड बाय आरआरबी इन 2024 और 25। अगर आपने 2024 और 25 में फॉर्म अप्लाई किया था तो आपको क्रिएट एन अकाउंट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर अपना फुल नेम डालना होगा आपको और यहाँ से नेम को रीटाइप करना होगा आपको। यहाँ पर अगर आपने नेम को पहले कभी चेंज किया है तो आपको वो नेम चेंज नेम डालना होगा और रीटाइप करना होगा चेंज नेम को। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ से नो करेंगे।
नीचे आ जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये मैं डेवो के हिसाब से अभी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को रिटाइप करेंगे। यहाँ पर आपको लिखना होगा डेट ऑफ बर्थ, आपने जो भी डाला हुआ है उसके बिहाफ पर लिखना होगा। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, आपका जो भी जेंडर है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जेंडर को रीसेलेक्ट करेंगे। यहाँ से फादर नेम डालेंगे और यहाँ से फादर नेम को रिटाइप करेंगे। यहाँ पर मदर नेम डालेंगे और यहाँ मदर नेम को रिटाइप करेंगे। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ ईमेल एड्रेस आपको डालना होगा और यहाँ से मोबाइल नंबर डालना होगा। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप वही डालिएगा जो आपका एक्टिवेट हो, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से जनरेट ईमेल ओटीपी करेंगे तो आपके ईमेल पर ओटीपी जाएगा और वहां से वेरीफाई करना होगा। और इसी तरीके से आप मोबाइल नंबर डाल के जनरेट मोबाइल ओटीपी करेंगे तो आपको ओटीपी जाएगा मोबाइल पर। यहाँ से आप दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और वेरिफिकेशन थ्रू आधार। आप किसी भी तरीके से वेरिफिकेशन करा सकते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा आपको जिससे भी कराना हो। इसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और पासवर्ड का जो अक्षर होना चाहिए उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर, ये चीजें कंपलसरी है उसमें। यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल के लिए दिखा दूंगा, यहाँ आपको शो कर रहा होगा पासवर्ड आपको किस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ से आई एम रोबोट पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से लॉगिन विद आधार और लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल का ऑप्शन आ जाता है। तो लॉगिन विद आधार पर क्लिक करते हैं हम लोग। यहाँ से आपको मोबाइल नंबर अपना डालना होगा। यहाँ कंसेंट पर क्लिक करके आपको जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना होगा। तो ये हमने ओटीपी डाल लिया है। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे और नीचे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहीं पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ से दिख जाएगा C/09/2025 वेरियस पोस्ट इन लेवल 1। तो दोस्तों यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप किस आरआरबी जोन में अप्लाई करना चाहते हैं। आप किसी भी जोन में अप्लाई कर सकते हैं, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर। आप जिस भी आरआरबी में अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर आप सेलेक्ट करेंगे उसे और यहाँ से दोनों ऑप्शन को टिक कर देंगे और टिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ से आपको आपका जो डिटेल है वो वहां से फैच कर लिया जाएगा, जो आपने क्रिएट एन अकाउंट किया है वहां से फैच कर लेगा डिटेल। बस आपको यहाँ पर चेक करना है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है और जो जो ऑप्शन इसमें फिल करने का है वो आप फिल कर लेंगे। सबसे पहले आपको मैरिटल स्टेटस भरने का ऑप्शन आता है। अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे, मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको रिलीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपना मदर टंग सेलेक्ट करना होगा, आपको जो भी मदर टंग है आपका वो सेलेक्ट कर सकते हैं। किस लैंग्वेज में एग्जाम को देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन देना होगा। दो ऑप्शन देता है, यहाँ दोनों ही आपको भरने कंपलसरी है। तो आपके जो भी परमानेंट विजिबल मार्क हो, किसी का कान कट गया हो, किसी का हाथ कट गया हो या किसी का चोट लगा हुआ निशान हो, आप कुछ भी दे सकते हैं, एवरीथिंग। और दोस्तों यहाँ से आपको कैटेगरी अपनी चूज करनी होगी। सबसे पहले मैं यूआर का सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप यूआर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं खुलेगा, आप डायरेक्ट एड्रेस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। जैसे ही आप अगर एससी सेलेक्ट करते हैं, एससी सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऐसा कुछ पॉपअप ऑप्शन खुलेगा और इसमें दिखाया गया है कि आपका जो SC ST का सर्टिफिकेट है वो स्टेट का नहीं, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको कास्ट अपनी डालनी होगी, आप जो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। यहाँ से आपको अपना कास्ट से डालना होगा, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, आपका जो भी सर्टिफिकेट का नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ से आपका जो भी अथॉरिटी है जिसने सर्टिफिकेट को इशू किया है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं, आप यहाँ कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आपका जो भी सर्टिफिकेट जिसने भी इशू किया है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से आपको इशू स्टेट सेलेक्ट करना होगा, आप जिस भी स्टेट में, जिस स्टेट ने आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया है वो स्टेट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट डालना होगा, आपने कब इशू करवाया था
उसके बिहाफ पर ये डालना होगा। सर्टिफिकेट में आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर SC ST के लिए एक और ऑप्शन खुल जाता है। अगर आप ट्रैवल पास लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, और नहीं लेना चाहते हैं तो नो करेंगे। नो करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं आता है। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ से एक ऑप्शन आ जाता है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का। तो आपके यहाँ से जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो आप यहाँ पर भरेंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये SC का जो पास है, आपका ये जो ट्रैवल पास है वो जारी कर दिया जाएगा फॉर ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ OBC के लिए। अगर आप OBC से हैं तो भी आपका यही पॉपअप ओपन होगा और यहाँ लिखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट चाहिए। आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको दो ऑप्शन दिख जाता है, OBC नॉन क्रीमी लेयर और OBC क्रीमी लेयर। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप नॉन क्रीमी सेलेक्ट करते हैं तो आपको OBC कंसिडर किया जाएगा। अगर आप OBC क्रीमी लेयर कर देते हैं तो आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है OBC क्रीमी लेयर इज कंसिडर एज ए UR, आपको UR की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो हम OBC नॉन क्रीमी लेयर पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ फिर से ऑप्शन आ चुका है 1 अप्रैल 2025 का। ये 25 के बाद का आपका इशू होना चाहिए सर्टिफिकेट, और जब एप्लीकेशन क्लोज हो रहा है 2 मार्च 2026 के बीच का ही एप्लीकेशन आपका वैलिड होगा। अगर इससे पहले बना हुआ है या इसके बाद बनवाते हैं तो वैलिड नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करते हैं। यहाँ से फिर आपको कास्ट नेम डालना होगा, यहाँ से कम्युनिटी डालना होगा, यहाँ से अथॉरिटी को सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी अथॉरिटी है जिसने भी आपका ये सर्टिफिकेट इशू किया है, यहाँ से इशू का स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इशू डेट डालेंगे। आपका जब भी सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। अब नीचे चलते हैं पोस्टल एड्रेस पर। एड्रेस यहाँ से आपको सबसे पहले स्टेट को सेलेक्ट करना होगा। आप जिस भी स्टेट से आते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। यहाँ पर आपको एड्रेस डालना होगा, आप जहाँ से भी आते हैं वो एड्रेस डालेंगे। यहाँ से मेजर सिटी जो आपका सिटी है वो डालेंगे, यहाँ पिन कोड डालेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सिर्फ यहाँ पर टिक करेंगे और आपका परमानेंट एड्रेस फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। अभी देख सकते हैं खाली है, और जैसे ही मैं टिक करूंगा ये प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट में फिल हो गया है। तो अगर आपका सेम है तो सेम पर टिक कर देंगे, और अलग अलग है तो यहाँ पर आपको मैनुअली भरना होगा। यहाँ से सेव करते हैं और सेव करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पूछा जाएगा कैटेगरी डिटेल। यहाँ से अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ से परमानेंट डिसेबिलिटी अगर है, अगर आप डिसेबल है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपको सभी डिटेल देना होगा, डिसेबिलिटी कैटेगरी देना होगा, यहाँ से सब डिसेबिलिटी कैटेगरी लिखना होगा, इस तरीके से आपको डालना होगा। और यहाँ से परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ PWBD सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, PWBD सर्टिफिकेट इशू डेट डालना होगा, UDI नंबर डालना होगा दोस्तों। अगर आप नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ अगर आपकी राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड है तो यहाँ से यस करेंगे, वरना नो करेंगे। और यहाँ से इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर वगैरह डालना, यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा। EBC सर्टिफिकेट BPL है तो भी, या यहाँ से इशू अथॉरिटी को आपको डालना होगा, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा और यहाँ से इशू डेट डालना होगा दोस्तों। इसमें कोई ज्यादा छूट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको फीस की छूट मिल जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है अगर आप रेलवे का एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, और नहीं अगर आप यस करते हैं तो यहाँ से HRMS नंबर देना होगा और NOC नंबर यहाँ सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, आप किस कैटेगरी में जॉब करते थे। यहाँ से प्लेस ऑफ वर्किंग डालना होगा, जोन डालना होगा, और यहाँ से एम्प्लॉय नंबर डालना होगा, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डालना होगा। आप सभी को भर देंगे। अगर आप नो करते हैं तो कुछ नहीं भरना है। नीचे आ जाते हैं, अब करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल सेलेक्ट करना होगा आपको। अगर आप एप्लीकेबल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डालेंगे, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट डालेंगे। अगर आप नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल डालेंगे। यहाँ से देख लेते हैं एक ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट डाल के, अगर आप यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट डालते हैं, यू शुड है प्रेजेंट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। तो आई अंडरस्टैंड पर एग्री क्लिक करते हैं और यहाँ से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ से नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डालना होगा, डेट ऑफ फ्रॉम डेट डालना होगा, और अभी वर्किंग है या नहीं है तो वो डालना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम नोट एप्लीकेबल पर क्लिक करते हैं, एप्लीकेबल नहीं है।
यहाँ से आपने अगर ITI से अप्लाई कर रहे हैं तो यस करेंगे, और यस करने के बाद यहाँ सभी डिटेल आपको डालना होगा, तो हम इसको नो कर देते हैं। यहाँ से आपको रिफंड के लिए बैंक डिटेल डालना होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम डालना है। सबसे पहले यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम डालना होगा आपको। यहाँ से रिफंड के लिए आप किस अकाउंट में रिफंड चाहते हैं वो डालना है। यहाँ से अकाउंट नंबर को आपको रीटाइप करना है, कहीं आप गलत तो नहीं भर देंगे, तो इसलिए आपको यहाँ रीटाइप करना होगा। जो आप फर्स्ट वाले में डालेंगे वही आपको सेकंड में डालना होगा। यहाँ से IFSC कोड को डालना होगा। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करते हैं तो ये बैंक नेम और रिफंड बैंक एड्रेस ये आपका फैच कर लिया जाएगा, और फिर इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना होगा, आपने क्या किया हुआ है क्या नहीं। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। मेरा देखिए पहले से ही डला हुआ है इसमें 10th का, तो आपका अगर पहले से ही डला होगा तो आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पासिंग डेट डालेंगे, यहाँ रोल नंबर डालना होगा, और यहाँ से आपका सर्टिफिकेट का नंबर या सीरियल नंबर आपको डालना होगा। अपडेट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगर आप इसके अलावा और भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके। मैट्रिकुलेशन, NSC, ITI, 10+2 और इक्विवेलेंट, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, आप जो भी डालना चाहते हैं वो भी आप भर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से आपको भरना होगा। हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए या कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं सिस्टम में ही दिखा देता हूँ आपको कैप्चर लाइव इमेज करके कैसे करना है। यहाँ से देखिए दोस्तों कुछ ऐसा पॉपअप खुल गया, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको पूछा जा रहा है आर यू अ ट्विंस। अगर आप ट्विंस है तो यस करेंगे और ट्विंस नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ से कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐसा कुछ ऑप्शन दिखेगा आपको, और ये जो गोला दिख रहा है इसके अंदर आपको अपना फेस रखना है, और जैसे ये ग्रीन हो जाएगा आपको एक दो बार आई को ब्लिंक करना है, तो ये आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा। अब चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको मोबाइल से कैसे करना है। मोबाइल से करने के लिए आपको लाइव कैप्चर फ्रॉम मोबाइल पर क्लिक करना होगा। यहाँ से एक स्कैनर आ जाएगा। स्कैनर जैसे ही आएगा इसमें आप देखिए लिखा हुआ दिख रहा है OTP को डालकर आपको लॉगिन करना होगा और इमेज कैप्चर करना होगा। तो ये हम स्कैन कर लेते हैं और यहाँ से लॉगिन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं फोन को लगा दूंगा, आप देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। तो दोस्तों ये मैं स्कैन कर रहा हूँ और यहाँ पर क्लिक करके ये रिडायरेक्ट कर देगा हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ से लॉगिन विद आधार पर क्लिक करके मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, और यहाँ कंसेंट पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP आपको भेज दिया गया है। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे, और लॉगिन करने के बाद इसी ऑप्शन पे आ जाएगा आपका देखिए लाइव कैप्चर इमेज पर। तो यहाँ से हम लाइव कैप्चर को करके दिखाता हूँ मैं आपको अभी। यहाँ से लाइव कैप्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कैप्चर करेंगे, यहाँ ट्विंस है तो यस करेंगे वरना नो करना है आपको, और कैप्चर लाइव पर क्लिक करते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों ये परफेक्ट हो गया। अब ये कैप्चर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा फोटो जो है वो कैप्चर हो चुका है। यहाँ से सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से मेरी जो इमेज है जो मैंने फोन से अभी अपलोड किया है, लाइव कैप्चर लिया है, वो यहाँ पर आ गया है। और अब इसके नीचे आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करना हो, अपलोड करना होगा। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपका मैक्सिमम जो साइज है वो 49 KB होना चाहिए और मिनिमम साइज जो है वो 30 KB होना चाहिए। तो ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है, और यहाँ से आई हैव सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको दोस्तों RRB का जो भी आप सेलेक्ट, इसमें जितने भी पोस्ट एलिजिबल है वो आपको शो कर जाएगा, और आपको इसको प्रेफरेंस के हिसाब से लगाना है। आप किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, इसमें आपको जो भी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब मान लीजिए मैं असिस्टेंट TRD को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहता हूं तो यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये मेरा फर्स्ट पे आ गया। अब उसके बाद मान लीजिए मैं ट्रैकमैन को सेकंड पोजीशन देना चाहता हूँ, सेकंड प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, तो ट्रैकमैन पर क्लिक करेंगे। आप अपने हिसाब से जो भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं
आप चाहे तो पूरा भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, जितना आपका मन करे उतना डाल सकते हैं। इस सब को डाल लेने के बाद यहाँ पर आई हैव एक्सरसाइज्ड एंड चेक माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर, और यहाँ से नीचे भी इस पर भी क्लिक करना है, और यहाँ से आपको प्लेस डालना है जहाँ से आप ये अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को। तो आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं वो प्लेस आपको डालना है, और यहाँ से आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आप। प्रीव्यू एप्लीकेशन पर करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा आपको, यहाँ से आपको सारी डिटेल अपनी चेक कर लेनी है, कुछ गलत तो नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ गलत है इसमें, तो आप नीचे देखिए अभी एडिट का ऑप्शन दिखेगा आपको। यहाँ आप देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी ठीक है तो आपको यहाँ पर आप टिक करेंगे, और टिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट आप जैसे ही करेंगे, यहाँ एप्लीकेशन विल नोट, यहाँ आपको शो कर रहा है, एक पॉपअप ओपन हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है अगर आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं तो इसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो हमने सभी चेक कर लिया, ठीक है, यहाँ से सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने आसानी से आपका ये एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई हो चुका है। और यहाँ से आपको करना है पे विद SBI। यहाँ देखिए दोस्तों, हमें 500 रुपीज़ का पेमेंट करना है क्योंकि हमने OBC से अप्लाई किया है। तो यहाँ से आपको पे विद SBI पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाता है पेमेंट का। आप यहाँ से डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, या किसी UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा आप UPI से कीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो चलिए UPI पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से ऑप्शन आता है UPI ID से करना है या UPI QR से करना है, तो बेस्ट है QR। UPI QR पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी आपको दिखेगा QR। जैसे आप पे नाउ पर करेंगे, ये देखिए अब आपको यहाँ से QR का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से QR आ चुका है, QR कोड। यहाँ से आपको अपने फोन पे में जाना है, गूगल पे में जाना है, कोई भी एवरीथिंग जो भी आपका पेमेंट UPI है उस पर जाके आपको इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद पेमेंट कर देना है। पेमेंट कर देने के बाद ये एप्लीकेशन आपका अप्लाई हो जाएगा। फॉर्म का जो एप्लीकेशन होगा उसको प्रिंट करके आप रख सकते हैं अपने पास। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस RRB ग्रुप D का फॉर्म भरने का। आई होप अब आपका कोई डाउट नहीं होगा। फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट और फोटो का साइज का खास ध्यान रखिएगा। अगर अभी कोई सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा।